डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काउंटिंग फार्मूलाज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था काउंटिंग फार्मूलाज। तो आज उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सैम्पल्स। तो काउंटिंग फार्मूलाज from a given set of n distinct element, one can choose k element in different ways. The number of selection of element varies according as elements may or may not be repeated. यानी कि जो एलिमेंट हम चूज करेंगे वो रिपीट भी हो सकते हैं और रिपीट नहीं भी हो सकते। एंड सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट may or may not matters. कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर भी कर सकता है और मैटर नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं ए बी, तो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो ए बी और बी ए दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो ए बी एंड बी ए दो सेम चीज़ें हैं। दीज टू कंडीशन देयरफॉर लीड अस टू 4 काउंटिंग मेथड समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास 4 काउंटिंग मेथड हैं। फर्स्ट हमारे पास है के सैम्पल। तो के सैम्पल में हमारे पास रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड होते हैं और उसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ए बी और बी ए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेकंड हमारे पास है के सिलेक्शन। तो के सिलेक्शन में हमारे पास रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड होते हैं और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है के परमुटेशन। तो के परमुटेशन में हमारे पास रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होते, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। एंड फोर्थ वन इज द के कम्बिनेशन। तो के कम्बिनेशन में हमारे पास रिपीटिशन भी अलाउड नहीं होते और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। तो फर्स्ट है हमारे पास के सैम्पल। अ के सैम्पल ऑफ ए सेट ऑफ एन एलिमेंट इज ए चॉइस ऑफ के एलिमेंट taken from the set of n element such that the order of element matters and element can be repeated. तो के सैंपल क्या होते हैं कि हम के एलिमेंट चूज करते हैं फ्रॉम ए सेट ऑफ n एलिमेंट, और इस के सैंपल में एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं और ऑर्डर मैटर करता है। रीमार्क, विथ के सैंपल रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड, देयरफॉर k need not be less than or equal to n। क्योंकि k सैंपल में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड होते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि k n से छोटा हो या बराबर हो, बल्कि k इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है। यानी कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो फर्स्ट है फार्मूला फॉर k सैंपल। सपोज देयर आर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड वी ड्रॉ अ k सैंपल फ्रॉम इट। यानी कि हमारे पास n एलिमेंट गिवन हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट गिवन हो, हम उसमें से k सैंपल ड्रा करें। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ k सैंपल कैन बी ड्रॉन इन n वेज। टोटल n एलिमेंट से उस पर अगर हम फर्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे तो हम n डिफरेंट वेज से चूज कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट पहले हम चूज कर सकते हैं तो n डिफरेंट वेज से चूज कर सकते हैं। सिंस रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड, अब यहाँ पे चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो सेकंड एलिमेंट भी हम n डिफरेंट वे से चूज करेंगे। एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, हर एलिमेंट को हम n वे से चूज कर सकते हैं। तो हेंस बाय प्रोडक्ट रूल द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच के सैंपल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज n। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी हम n वे से चूज कर सकते हैं, सेकंड एलिमेंट भी n वे से चूज कर सकते हैं, एंड थर्ड वन एंड सो ऑन अप टू k एलिमेंट। यानी कि हर एलिमेंट को हम n वे से चूज कर सकते हैं। सो बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n की पावर k। तो यहाँ पे एक बात ज़रा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हमारे पास रिपीटिशन अलाउड ना हो तो फिर फर्स्ट एलिमेंट को हम n वेज से चूज़ कर सकते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट तो चूज़ हुआ, अब चूँकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होंगे तो दूसरा n-1 से, फिर तीसरा n-2 से एंड सो ऑन। तो ये फ़र्क है रिपीटिशन में और नॉन रिपीटिशन में। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। कि जब एक कॉइन हमारे पास टॉस कर ले 3 टाइम तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं।
तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम आ सकते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेंस इन सक्सेसफुल टॉसेस एच एंड टी आर रिपीटेड, एच एंड टी आर रिपीटेड। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम है वो एक कॉइन के लिए वो दो हैं, यानी कि हेड और टेल, और टोटल तीन कॉइन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो अगर हम फर्स्ट कॉइन टॉस करेंगे तो फर्स्ट कॉइन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, हेड या टेल। और इस तक दूसरा कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें भी दो ऑप्शन है, हेड या टेल, यानी कि यहाँ भी 2 आएगा। और थर्ड के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, हेड या टेल, कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल क्या होंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 विच इज 8। और वो सारे आउटकम जो होंगे वो हमारे पास ये 8 आउटकम पॉसिबल हैं। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है, सपोज रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज परमिटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है। फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 6 डिजिट, यानी कि ये 6 डिजिट गिवन है, इन 6 डिजिट से हमारे पास टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं। सो टोटल गिवन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास वो सारे जो टोटल डिजिट है वो 6 है, और हम 3 एलिमेंट चूज कर सकते हैं, यानी कि 3 डिजिट का एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर है तो हम 3 डिजिट बारी बारी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन इज परमिटेड। तो फर्स्ट एलिमेंट भी हम 6 डिफरेंट डिजिट से कोई भी डिजिट चूज कर सकते हैं, तो 6 वे से चूज कर सकते हैं। और चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो सेकंड डिजिट भी 6 वे से हम चूज कर सकते हैं, और इस तरह थर्ड डिजिट भी हम 6 वे से चूज कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने आएंगे, 6 × 6 × 6, तो 6 की पावर 3, ये अब हमारे पास आता है 216, यानी कि इन 6 डिजिट से 3 डिजिट नंबर जो हमारे पास बनते हैं वो कितने हैं, 216 है। अब बी पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर आर लेस देन 400, यानी कि इन 6 डिजिट से हमारे पास टोटल 3 डिजिट के नंबर जो बनते हैं वो हैं 216। अब बी पार्ट हमारे पास क्या है कि इन 3 डिजिट नंबर में से वो नंबर कितने जो कि 400 से लेस हैं। तो एक डिजिट 400 से लेस कब होगा कि उसका फर्स्ट एलिमेंट 4 से लेस होगा, बाकी दो एलिमेंट जो भी आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो लेस होगा 4 से, तो वो ही नंबर लेस होंगे 400 से। तो 4 से लेस हमारे पास कितने डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, 2 और 3। मतलब कि इस पोजीशन पे हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन पे 2 और 3 आएंगे और बाकी 2 पोजीशन पे कोई भी आ सकता है। तो देखिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर हैं और हमने 400 से लेस नंबर बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं, यानी कि 2 और 3। अगर 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो फिर वो 400 से लेस नहीं होगा। तो ये 400 से लेस कब होगा कि यहाँ पे 2 आएगा या 3 आएगा, तो 2 ऑप्शन है, और बाकी इन दोनों जगह पे कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे पास टोटल कितने होंगे बाय प्रोडक्ट रूल, 2 × 6 × 6, तो ये बनता है 72। तो इन 216 तमाम 3 डिजिट नंबर में से 72 वो नंबर्स होंगे जो कि 400 से लेस होंगे। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर आर इवन, कि इनमें से इवन कितने होंगे। तो इवन नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो उसका लास्ट नंबर अगर इवन हो, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 एंड सो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 6 अवेलेबल डिजिट्स है वो ये हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो इनमें से जो इवन नंबर्स हैं वो 2 और 4 2 इवन नंबर है। मतलब यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर आएगा, और इवन हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 और 4, तो 2 आएगा। और बाकी यहाँ पे 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे पास कितने इवन नंबर हुए, 6 × 6 × 2, तो 72 नंबर हमारे पास इवन नंबर होंगे इन 5, अगर इन 6 डिजिट से हम नंबर बनाए 3 डिजिट वाला। तो डी पार्ट है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर आड। तो आड नंबर क्या होते हैं कि उसके आखिरी पोजीशन पे आड आएगा। तो यहाँ पे जो 6 डिजिट गिवन है, इन 6 डिजिट में से आड नंबर हमारे पास सिर्फ 4 है, यानी कि 3, 5, 7 एंड 9। तो यहाँ पे आड नंबर आएगा, और बाकी इन 2 पोजीशन पे इन 6 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। तो 6 × 6, तो टोटल आड नंबर कितने होंगे, 144।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 10 डिफरेंट कलर लाइट बल्ब, फाइंड द नंबर ऑफ अदर सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। तो टोटल डिफरेंट कलर लाइट बल्ब कितने हैं? 10, और हमने सैंपल चूज करना है 3 का। सिंस बल्ब आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट एक बल्ब हम ड्रा करेंगे और वहीं रिप्लेस भी करेंगे। सो रिपीटिशन इज अलाउड also while drawing a sample order of element in the sample is important. Hence number of sample of size 3 is 10 की पावर k, 10 की पावर 3। फर्स्ट बल्ब भी हम 10 वेज से चूज कर सकते हैं, और चूंकि विद रिप्लेसमेंट है हम वापस वो रिप्लेस करेंगे तो दूसरा बल्ब भी 10 वेज से, एंड सिमिलरली थर्ड लाइट बल्ब भी हम 10 वे से चूज कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 3 कितने होंगे? 10 की पावर 3। Thank you.